हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी वे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस लेसन में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेट, मैथ प्रैक्टिस सेट फॉर आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए। ठीक है, तो इस लेसन में आप अभी देखिए कि आपकी तैयारी कितनी हो गई है। अपने आप को जज करिए कि कितने क्वेश्चन आपसे सोल्व हो रहे हैं। इस लेसन में हम टोटल 5 क्वेश्चन लिए हैं मैथ का। अगर जो 5 के 5 आप सही कर लेते हैं तो मानिए कि आपकी मैथ की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है और बेहतरीन ढंग पे है, बेहतरीन तैयारी आपकी चल रही है मैथ की। ठीक है, तो अपने आप को जज करिए और ये प्रैक्टिस सेट है, क्योंकि अपने आप को जज करिए और जहाँ गलती हो रहा है वहाँ सीखिए, और जो प्रॉब्लम नहीं बन रहा है तो उसका सोल्यूशन हम जब बताएंगे तो वहाँ से आप सीख सकते हैं। ठीक है, और एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी आप सभी से कि जब क्वेश्चन पढ़ने के बाद कुछ समय के लिए वीडियो को रोक दें, उसका खुद से सॉल्व करें, उसके बाद मेरे बताए हुए सोल्यूशन को देखें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि 2 पे पावर 16, ठीक है, 2 पे पावर 60, कोमा 3 पे पावर 48, कोमा 4 पे पावर 36 तथा 5 पे पावर 24 में सबसे बड़ी संख्या कौन है। ठीक है, यानी कि 4 संख्या आपको दी हुई है। पहला संख्या दी हुई है 2 पे पावर 16, दूसरी संख्या दी हुई है 3 पे पावर 48, तीसरी संख्या दी हुई है 4 पे पावर 36 और चौथी संख्या दी हुई है 5 पे पावर 24। ठीक है, अब पूछ रही है कि चारों संख्या में से सबसे बड़ी संख्या क्या है, कौन है। तो पहली संख्या आपको दी है, पहली नंबर दिया हुआ है वो आपका है 2 पे पावर 60। ठीक है, तो इसको क्या, दूसरी संख्या दी हुई है 3 पे पावर 48, तीसरी दी हुई है 4 पे पावर 36। ठीक है, और चौथी दी हुई है 5 पे पावर 24। अब देखिए इसको, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है। अब ना ये जो 60 दिया हुआ है इसको हम लोग तोड़ेंगे। ठीक है, और इस प्रकार तोड़ना है ताकि कुछ कॉमन टर्म हम लोग के सामने निकल के आए। ठीक है, तो देखिए 48 है, 36 है, 24 है। ठीक है, तो 2 पे पावर 60 को हम लोग क्या लिखेंगे, 5 इंटू 12 लिख सकते हैं, 12 पचे 60 जरूर लिख सकते हैं। उसी तरह 3 पे पावर 3 इंटू 4 इंटू 12 लिख सकते हैं, 12 चौक 48 जरूर लिख सकते हैं। उसी तरह 36 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 12, 12 तक 36, 12 तिया 36। ठीक है, 5 पे पावर 2 इंटू 12, 12 दूनी 24। क्या इस फॉर्म को हम लोग क्या इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए, जरूर लिख सकते हैं। क्यों, 60 को हम लोग तोड़ दिए, 12 पचे 60, 12 मल्टीप्लाई 5 कर दिए 16, 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 4 कर दिए, 12 चौक 48, 12 मल्टीप्लाई 3 कर दिए, 12 तिया 36, 12 मल्टीप्लाई 2 कर दिए, 12 दूनी 24। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर देंगे कि 12 जो जितने भी है उसमें से हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो कॉमन लेने के बाद अगला जो स्टेप होगा वो स्टेप क्या होगा, 2 पे पावर 5। ठीक है, 12 कॉमन ले लिए सब में से, सभी में से। 3 पे पावर 4, 4 पे पावर 3 और 5 पे पावर 2, ये आ गया रिजल्ट। ठीक है, अब इसको हम लोग सोल्व करने में आसानी होगा और यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 2 पे पावर 5 क्या होगा आपका, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। इसका वैल्यू कितना है, 32। ठीक है, 3 पे पावर 4, तो 3 मल्टीप्लाई 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। ठीक है, ये 4 पे पावर 3, तो 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चक 16, 16, 16 तक 64, 64। और ये है 5 पे पावर 2, तो 5 मल्टीप्लाई 5, तो ये हो गया 5 पचे 25। अब बताइए कि इस सब में सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो सबसे बड़ी संख्या 32 है, नहीं, 81 है, हाँ, 64, 25। तो इस सब में से सबसे बड़ी संख्या क्या है, 81। 81 क्या है, 3 पे पावर 48। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा, 3 पे पावर 48, यानी कि बी इज द राइट आंसर। ठीक है,
मुझे लगता है कि इससे आसान तरीका और इससे आसान भाषा में हमको नहीं लगता है कि कोई टीचर आपको पढ़ा सकता है, ठीक है। और इससे आसान तरीका और इससे आसान भाषा में और क्या हो सकता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी और बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आई होगी, अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। और इस तरह से दिमाग में आपका घुसा होगा कि अगर इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको ज़रूर फोड़ दीजिएगा, ठीक है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए कि इस टाइप में आपको क्वेश्चन अंक दिया हुआ है, उसमें से आपको बड़ी संख्या पूछ ले या छोटी पूछ ले, इसमें से दूसरी क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि चारों नंबर दिया हुआ है, इसमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या ये है 25, यानी कि 5 पावर 24, ये सबसे छोटी संख्या है, ठीक है। और सबसे बड़ी संख्या 3 पावर 48। तो मैं ये आशा करता हूँ कि इस तरह से जितने भी क्वेश्चन आएंगे आज के बाद, मेरे इस लेसन देखने के बाद आप इस तरह से क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेंगे, ये मेरा गारंटी है, क्योंकि इतनी अच्छी तरीके से आपको हम समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया होगा तो कमेंट करके या वीडियो को लाइक करके ज़रूर बता दीजिएगा कि हाँ हमें समझ में आ गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है ये। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन बनाने का जो इसका जब हम आपको सॉल्यूशन, अभी आपको कितना हार्ड लग रहा है क्वेश्चन देखने में, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करिए, रोकिए, आई क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करिए, उसके बाद हम जब आपको सॉल्यूशन देंगे तो देखिए कितना मज़ा आ जाएगा उसका सॉल्यूशन दे करके, लगेगा क्या चुटकी का चीज़ है, ठीक है। मज़ा नहीं आया तो फिर आप कमेंट करके ज़रूर आप बोल दीजिए कि हाँ सर नहीं मज़ा आया। देखिए क्या है इस तरह के सॉल्यूशन को, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है तो आपको क्या करना है ना कि सबसे पहले यहाँ से लेके चलना है, ठीक है, पीछे से लेके चलना है, ठीक है। तो देखिए अंडर रूट 121 है, तो अंडर रूट 121 को क्या लिख सकते हैं, 11 × 11, ठीक है। इसी को लिखते हैं हम लोग 121, तो 11 लिख सकते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख दें, पहला जो स्टेप हम लोग का होगा वो होगा 133 + 11। ये जो अंडर रूट 121 है इसको हम लोग हटा दिए अंडर रूट से और इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर दिए, ठीक है। तो इसको जब हम लोग करेंगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा 144। 144 किसका 12 का स्क्वायर होता है, 12 का अंडर रूट, 144 अंडर रूट इक्वल टू 12 होगा, ठीक है। अगला फिर स्टेप होगा, तो अगला स्टेप क्या होगा 69 + 12, ये आपका क्या हो जाएगा 81। 81 का क्या स्क्वायर होगा 9 × 81 9। फिर अगला क्या करिएगा, यहाँ तक हो गया आपका, ये भी आपका हो गया। अब लीजिएगा ये जो 55 है, तो 55 + 9, ये इसका वैल्यू क्या है 9, तो ये आपका हो गया 64। इस सब का वैल्यू क्या हो गया अंडर रूट 64। 64 का क्या होता है 8, ठीक है। अब देखिए फाइनल 17 + 8 क्या हुआ 25। 25 का स्क्वायर अंडर रूट क्या हो गया 5। 5 इज द आंसर इज सी। देख लिए कितना देखने में कितना हार्ड क्वेश्चन लग रहा है, कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, देख के इंसान डर जाएगा, लेकिन सॉल्यूशन उसका देखिए, तरीका देखिए, ये ट्रिक होता है, ये तरीका होता है कि मैथ जो होता है ना पूरा तरीका का चीज़ होता है कि किस तरह से आप सॉल्यूशन को मैथ को सोल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर मान लीजिए एक लड़का है जिसका नाम है गोलू, छोड़िए किसी का नाम नहीं, एक लड़का है जिसका नाम है एक्स, ठीक है। एक्स क्या किया, यहाँ से सोल्व करना शुरू किया, 17 इधर से लेके जाना पड़ेगा, बोले वो दिमाग लगा रहा है कि क्या करे, फिर उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, कोई सोल्यूशन नहीं। लेकिन एक लड़का है जो थोड़ा सा स्मार्ट है, उसका नाम है बाई, वो क्या सोचेगा कि अरे यार इधर से जा रहे हैं तो 17 का अंदर जो यक्स कैसे सोचा कि 17 का अंदर रूट क्या होगा, नहीं कुछ नहीं समझ में आ रहा है। 55 का भी अंदर रूट मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये भी नहीं है, तो मतलब कुछ समझ में नहीं उसको आ रहा है, मतलब वो सोच रहा है, लेकिन उसको कोई सोल्यूशन तरीका निकल नहीं रहा है। लेकिन एक दूसरा लड़का है बाई जिसका जो थोड़ा स्मार्ट है, वो क्या किया कि चलो यार हम थोड़ा सा पीछे से जाते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा पीछे से पकड़ते हैं। और वो पीछे से पकड़ा तो उसको दिमाग में क्या क्लिक हुआ, अरे यार ये तो 121 दिया हुआ है, तो अंडर रूट 121 का तुरंत वैल्यू 11 पुट कर दिया। जैसे ही इसको इस ब्रैकेट को हटाया 11 पुट किया, ये ब्रैकेट में आ गया, वो इस घेरे में आ गया, ये घर में आ गया, ये घर में आया तो ये घर में क्या देखा 133 + 11 कर दिया तो 144। तो ये घर को तोड़ करके वो क्या निकला 12 वैल्यू पुट कर दिया। तो ये घर को हटा कर यहाँ पे 12 वैल्यू पुट कर दिया, इसको फिर जोड़ा तो 81 हो गया। तो ये घर को भी हटाया 81 का वैल्यू 9 पुट कर दिया, तो इसमें 9 जोड़ा तो 64 हो गया। इसका भी ये घर को भी हटाया, यहाँ पे वैल्यू 8 पुट कर दिया, 8 पुट 25 हो गया, 25 करके ये घर को भी हटा के वैल्यू 5 पुट कर दिया, ठीक है। तो इसको कहते हैं तरीका और स्मार्ट वर्क।
तो मैं ये आशा करता हूँ कि आज के बाद इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आएंगे मैथ में आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, आप उसको फोड़ के बना के ज़रूर आइएगा। ठीक है, कैसा लगा सॉल्यूशन ज़रूर आप कमेंट में बताइएगा कि हाँ सर मज़ा आया कि नहीं आया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है कि 5% साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष में 2000 का ब्याज मूलधन के दुगना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है। पहला दिया आपको रेट दिया, दर दिया हुआ है। दर कितना दिया हुआ है 5%। ठीक है, मूलधन कितना दिया हुआ है, इंग्लिश में इसको प्रिंसिपल कहते हैं। मूलधन क्या कितना दिया हुआ आपका 2000 दिया हुआ है। ठीक है, अब पूछ रहा है टाइम, पूछ रहा है कि कितने समय में इसका जो ब्याज है, इंटरेस्ट है, वो मूलधन के दुगना हो जाएगा, यानी कि 4000 हो जाएगा। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट में एक फार्मूला होता है। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला एसआई का क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। यहाँ पे P क्या होता है प्रिंसिपल, इंग्लिश में इसको कहते हैं मूलधन। R क्या होता है दर, रेट। T होता है टाइम, इनके समय। ठीक है, इसका मतलब हो गया मूल धन इंटू दर इंटू समय बाय 100, ये होता है ब्याज के फार्मूला। अब इस फार्मूला पे हम वैल्यू को पुट करेंगे। तो ब्याज आपका दिया हुआ कितना दिया हुआ है 4000, क्योंकि मूलधन के दोगुना कर रहा है। मूलधन कितना दिया हुआ है 2000। दर कितना दिया हुआ है 5। टाइम आपसे पूछ रहा है, डिवाइड बाय 100 करिए। इससे ये गया तो ये हो गया 4000 इक्वल टू 100t। टी इक्वल टू वैल्यू हो गया 4000 बाय 100 इक्वल टू 40 ईयर्स, 40 वर्ष। ठीक है, यानी कि उसको मूलधन को दुगना होने में कितना लग जाएगा 40 वर्ष। ऑप्शन में है हाँ, बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई दिक्कत आपको कहीं भी होगी। एक बार और फिर से समझा देते हैं। देखिए दर आपका दिया हुआ है 5%, मूलधन आपका दिया हुआ है 2000, और समय आपसे पूछ रहा है, और ये भी पूछ रहा है कि कितने समय में ब्याज दुगनी हो जाएगी, मूलधन की दुगनी हो जाएगी। मूलधन कितनी है 2000, यानी कि ब्याज 4000। यानी कह रहा है कि कोई आदमी आपको 2000 रुपया दिया है। ठीक है, और वो बोला कि 5% इसका दर रहेगा, ब्याज रहेगा, और कितना, और उसके बाद कितना समय में आपका ब्याज दुगना हो, यानी कि मूलधन 4000, ब्याज का मूलधन का दुगना यानी कि 4000 हो जाए। तो ब्याज का फॉर्मूला सिंपल आप लगाइएगा, मूलधन गुने दर बाय समय गुने समय बाय 100। यहाँ आपका ब्याज आपका दिया हुआ है 4000, मूलधन भी दिया हुआ है, समय भी, दर भी दिया हुआ है, समय आपसे पूछ रहा है, बाय 100 करिएगा, समय का यहाँ वैल्यू आपसे निकल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है यदि a+1/a का वैल्यू 11 ये दिया हुआ है, तो a² + 1/a² का मान क्या होगा। ठीक है, यानी a+1/a का वैल्यू आपको 11 दिया हुआ है, और आपसे क्या पूछ रहा है a² + 1/a² का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए अगर आप अलजेब्रा में फार्मूला आपको नहीं पता है, तो एक फार्मूला को हम अलग से लेसन बना चुके हैं। आप हमारे चैनल पे जाइए, वीडियो सेक्शन में, वहाँ पे सर्च करिए, आपको फार्मूला मिल जाएगा। उसमें अलजेब्रा के जितने भी बेहतरीन क्वेश्चन होते हैं, जितने भी फार्मूले हैं, सब उसमें आपको हम बताएं, अच्छे से समझा करके और अच्छे तरीके से बताएं हैं। ठीक है, तो उसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप फार्मूला देख सकते हैं। तो देखिए क्या हम कर सकते हैं, a+1/a है तो इसको हम स्क्वायर कर देते हैं, तो क्या होगा a² प्लस b का वैल्यू ये है तो 1/a² प्लस 2ab, a का जगह क्या है a, b की वैल्यू क्या है 1/a। इसको क्या हम a + b लिख सकते हैं ना, तो a का वैल्यू ये है, तो ये a कट गया तो क्या हो जाएगा a² + 1/a² प्लस 2। ठीक है, ये हो गया मेरा। तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या दिया हुआ 11 का स्क्वायर कर दिए, इसका वैल्यू दिया हुआ है ना आपको 11 का स्क्वायर कर दिए, तो a² + 1/a² प्लस 2 आया। ठीक है, ये आपका आया। तो यहाँ पे हम क्या किए, 11 का स्क्वायर कितना हुआ 121 इक्वल टू a² + 1/a² प्लस 2। ये प्लस 2 इधर हम ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 121 - 2 इक्वल टू हो जाएगा a² + 1/a²। इसी का वैल्यू ना आपसे पूछ रहा था, इसी का वैल्यू आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो a² + 1/a² का वैल्यू कितना हो गया
121 माइनस 2 इक्वल टू 119। आ गया ना आंसर। इसी का वैल्यू आपको पूछ रहा है, तो कहाँ देखने में कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, कितना हार्ड क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन देखिए एक सिंपल सा फार्मूला लगाएं, सिंपल सा दिमाग लगाएं थोड़ा सा, ठीक है। फॉर्म इसको स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर करने के बाद यहाँ पर आपको फार्मूला पता है, अब फार्मूला लगाने के बाद थोड़ा सा आप दिमाग लगाएं, आपको आंसर आ गया, ठीक है। तो आपको 119 यानी कि सी आपका सही ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ये रहा आपका प्रैक्टिस सेट, जो कि आपको हम आपके आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए लेकर आए थे। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसा रहा प्रैक्टिस सेट आपके लिए मैथ का, और इसी तरह से आपको हम पर डे आपको प्रैक्टिस सेट मैथ के लिए मिलते रहेंगे, और मैथ का तैयारी बेहतरीन से आप करते रहिए। और आपको हम फार्मूला का भी एक वीडियो लेकर आएंगे, जितने भी चैप्टर मैथ हैं सब का हर एक चैप्टर वाइज फार्मूला लेकर आपके लिए हम आएंगे। उसमें आपका क्विक रिवीजन आपका मतलब कि 10 से 15 मिनट का वीडियो रहेगा, उसमें आपको पूरा हर एक चैप्टर का आपको फार्मूला उसमें आपको शॉर्ट टर्म में मिल जाएगा, ठीक है। तब तक हमारे चैनल से बने रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए।